आप सभी को गोपाल कुमार का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की कहानी है एक व्यक्ति विशेष पर, जिसके पिता ने अपने ही बेटी से रिश्ते बनाए और बच्चों को जन्म दिए, जिसकी सौतेली बहन अब उसकी सौतेली मां बन चुकी थी, जो अपने ही बच्चों को अपने पिता से नहीं मिलने देते, यानी कि उन्हें अपने दादाजी से नहीं मिलवाते। मैं बात कर रहा हूं एलॉन मस्क। दोस्तों, दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क, जो रॉकेट्स बनाते हैं, जिनका सपना है मंगल ग्रह पे इंसान को भेजने का। और हाल ही में भारत सरकार ने इनके कंपनी स्टार लिंक को भारत में इंटरनेट सुविधा के लिए अनुमति भी दी है। तो दोस्तों, एलॉन मस्क के बचपन की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, और इस फिल्म का विलेन कोई और नहीं बल्कि इनका पिता था। एलॉन मस्क का जन्म 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। इनके पिता थे एरॉल मस्क, एक साउथ अफ्रीकन इंजीनियर, पायलट और नाविक, और मां माई मस्क, एक कैनेडियन मॉडल और डाइटिशियन, जिन्होंने बाद में अपनी पहचान खुद बनाई। एलॉन मस्क कहते हैं, मेरी मां आज भी दुनिया की सबसे इंस्पायरिंग महिलाओं में से एक है। उन्होंने मुझे सिखाया कि जिंदगी में चाहे कितना भी दर्द हो, अपने चेहरे पर मुस्कान रखनी चाहिए। एलॉन के पिता एरॉल एक बहुत ही चालाक, आकर्षक और जानकार व्यक्ति थे, लेकिन जितना वो बाहर से स्मार्ट दिखते थे, अंदर से उतना ही खतरनाक और बेहद जटिल थे। और माई, एलॉन की मां, बेहद खूबसूरत और आत्मनिर्भर महिला। एलॉन की मां माई के मुताबिक एरॉल एक अपमानजनक पति थे। उनके रिश्ते में हिंसा थी, डर था और धोखा भी। एक इंटरव्यू में माई ने यह भी कहा है कि एरॉल हमेशा मुझे डराया करता था। वो सिर्फ मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी हम पर हमला किया करता था। हालांकि इस बात पर एरॉल मस्क ने कहा था कि ये मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए कह रही है। दोस्तों, यही वजह थी कि लगभग शादी के 9 साल बाद यानी 1979 में माई ने एरॉल को छोड़ दिया और दोनों अलग हो गए। तलाक के बाद कोर्ट ने एलॉन को उसके पिता एरॉल के साथ भेज दिया, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है एलॉन मस्क की। एक दूसरी खबर के अनुसार एलॉन की मां माई चाहती थी कि एलॉन उसके साथ रहे, लेकिन एलॉन ने खुद फैसला किया कि नहीं, वो अपने पिता के साथ रहेगा। और शायद इसीलिए कि उसे उम्मीद थी कि पिता शब्द में कुछ गर्माहट होगी। पर एलॉन ने बाद में कहा था, दैट वाज द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा, मेरे पिता एक मास्टर मैनिपुलेटर थे। वो किसी भी इंसान को भावनात्मक रूप से नियंत्रण कर सकते थे। उन्हें लगता था कि वो हमेशा सही हैं और बाकी दुनिया उनकी चेस बोर्ड है। उन्होंने अपने ही घर में बच्चों को एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया। कहा करते थे, तुम तभी अच्छे हो जब मेरी तरह सोचो, वरना तुम फेल हो। दोस्तों, एलॉन जब 10 साल का था तो उसने पहली बार कोडिंग सीखी, और 12 साल की उम्र में उसने कंप्यूटर से गेम बनाया और उससे उसने $500 कमाए। लेकिन घर में तारीफ नहीं मिली बल्कि ताने मिले। उसके पिता कहा करते थे कि इस दुनिया में एलॉन से ज्यादा समझदार कोई हो ही नहीं सकता है, सिवाय खुद के, यानी उसके पिता एरॉल के। एलॉन कहते हैं, मेरे पिता हर किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, प्यार की जगह कंट्रोल और सम्मान की जगह डर। जब एलॉन ने स्पेस और एल्गोरिदम की बातें करनी शुरू की तो उसके पिता एरॉल ने ताना मारा और क्या कहा, बस तू बातें करता है और कुछ भी नहीं। साथियों, और यही ताना बाद में एक ज्वाला बन गया, जो टेस्ला और स्पेस एक्स जैसे तूफान में बदल कर रख दिया। साथियों, अब हम आते हैं उस किस्से पर जिसने एलन मस्क की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। एलॉन के पिता एरॉल ने 1979 में हेड बेजुडे हंट से दूसरी शादी की
और उस समय उसकी एक बेटी थी, जना बेजुडे हंट, जिसकी उम्र 4 साल की थी। एलोन और जना साथ बड़े हुए थे। वो उसकी सिस्टर फिगर थी, लेकिन ये रिश्ता भी 1981 तक आते आते टूट गया। लेकिन कई सालों बाद 2014 में जना अचानक एलोन मस्क के पिता एरोल मस्क से मिलने पहुंचती है। लोग सोचते थे पुरानी यादें ताजा करने आई है, एक पिता के नाते एरोल से मिलने आई है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जना मदद मांगने आई है, क्योंकि वो उस समय बुरे दौर से गुजर रही थी। लेकिन कुछ महीनों बाद एक चौंकाने वाला सच सामने आया। जब जना और एरोल का रिश्ता सामने आया, ये बात है 2017 और 18 की। तब एरोल की उम्र 72 साल और जना की उम्र लगभग 30 साल की थी। जना अब एरोल की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी और कुछ ही समय में मां भी। यानी कि एरोल की सौतेली बेटी जना ने एक बेटे को जन्म दिया जो एरोल का बेटा था। और फिर 2019 में इन दोनों की एक बेटी हुई। एरोल मस्क ने इसे स्वीकार किया और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एरोल मस्क ने यह भी कहा कि हम इंसान इस धरती पर प्रजनन के लिए आए हैं। आप इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। साथियों, डीएनए टेस्ट ने साफ कर दिया कि जना के बेटे का बाप एरोल मस्क ही है। मतलब एलोन की सौतेली बहन अब उसकी सौतेली मां बन चुकी थी। लेकिन जरा आप सोचिए, क्या केवल एरोल ही गलत थे? क्या जना के पास और कोई रास्ता नहीं था? एलोन मस्क कहते हैं, मुझे नहीं पता जना ने क्या सोचकर ये सब किया, लेकिन एक बात मैंने जरूर सीखी कि टूटा हुआ परिवार, अकेलापन और अधूरी परवरिश इंसान को कहां से कहां ले जा सकती है। जना को बचपन में स्थिरता नहीं मिली। माँ बाप के अलग होने के बाद उसने वही प्यार एक ऐसे इंसान में ढूंढा जो कभी उसके पिता समान था, और एरोल ने उस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाया। और आप सोचिए, एलोन के पास क्या विकल्प था? उस पिता से रिश्ता रखे जिसने उसके पूरे वजूद को शर्मिंदा कर दिया था, या उस पिता से रिश्ता तोड़ दे जिसने उसे जीवन दिया। दुनिया कहती है कि परिवार को साथ रखना चाहिए, लेकिन एलोन को समझ आया कि हर खून का रिश्ता पवित्र नहीं होता। वो अपने दर्द को दबाकर काम में डूब गया। टेस्ला, स्पेसएक्स और स्टारलिंक एक एक करके दुनिया को बदलने लगा, क्योंकि वो दुनिया को साबित करना चाहता था कि मैं अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा। और उन्होंने अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ लिए। साथियों, एलोन जब बड़े हुए तो उन्होंने घर छोड़ा और खुद से कहा, अब मैं कभी पीछे नहीं देखूंगा। लेकिन क्या ये इतना आसान था? जब टेस्ला बर्बादी की कगार पर था और स्पेसएक्स 3 बार लॉन्च फेल कर चुका था, एलोन हर दिन अपने पास्ट की आवाजें सुनता था। तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तू अकेला है, तेरा कोई नहीं है। लेकिन हर बार वो उस आवाज को चुप करता था। कैसे? मैं अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा, ये वादा मैंने खुद से किया था। क्योंकि ये जंग अब सक्सेस की नहीं थी, बल्कि कैरेक्टर की थी। क्योंकि कभी कभी हमारे दुश्मन बाहर नहीं होते, वो घर के अंदर होते हैं, और घर के अंदर के दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। इसीलिए एलोन मस्क ने अपनी पूरी जीवन में सबसे ज्यादा लड़ाई किसी कंपनी से नहीं की, बल्कि अपने खून से की है। यही कारण है कि एलोन मस्क अपने बच्चे को अपने पिता से, यानी कि उन्हें अपने दादाजी से नहीं मिलने देते। क्योंकि कभी कभी सबसे ज्यादा जख्म हमें वो लोग देते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा प्यार चाहिए होता है, जिनसे हम ज्यादा उम्मीद कर बैठते हैं, पर वो जख्म ही हमें तराशते हैं और इंसान से एक महान इंसान बनाते हैं।
अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हैं जो आपको कमजोर कर रहा है, तो याद रखिए एलॉन मस्क की कहानी। शायद किसी और एलॉन को भी आज ये सुनने की जरूरत है कि वो अपने अंधेरे से बाहर निकल सकता है। तो साथियों, अगली बार जब आप स्पेस एक्स या टेस्ला का नाम सुने, तो याद रखिए इन रॉकेट्स के पीछे सिर्फ विज्ञान नहीं, एक टूटी हुई आत्मा की चीखें भी हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक थैंक यू सो मच।